चलिए मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हमने अभी तक चैप्टर 1.1 और चैप्टर 1.2 पढ़ा है। अब हम आते हैं चैप्टर 1.3 पे और ये पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या पर निर्भर करता है। ये पूरा चैप्टर मैंने जब ये चैप्टर 1 की स्टार्टिंग की थी तब मैंने आपको बताया था रियल नंबर जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसके बारे में इसके मेन दो पार्ट हम लोगों ने बताया था। एक था परिमेय और दूसरा था अपरिमेय। ठीक है, परिमेय के बारे में हमने बताया था और आप जानते हैं कि ये किसके फॉर्म में होगा, पी वाई क्यू के, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही में हमने आपको यह भी बताया था कि जो टर्म, अब जैसे आप बोलोगे अपरिमेय का डिफिनीशन क्या होता है, तो एग्जैक्ट डिफिनीशन अपरिमेय का नहीं होता है। जिसके लिए हम लोग जैसे ये बोलते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो आपके दिमाग में आएगा कि जितने भी रूट अंडर हैं क्या सब अपरिमेय संख्या है? जी नहीं। अगर हम यहां पे लेंगे √4 तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यह किसके बराबर है? 2 के, और 2 के बराबर है मतलब 2/1 लिख के हम इसको p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आपका सवाल होगा सर 1/3 क्या यह परिमेय है या अपरिमेय है? तो जब 1/3 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपको ये संख्या दशमलव के बाद रिपीट आता जाएगा। तो अगर यह वैल्यू रिपीट होता है तो यह फिर क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √2, √5, मैं √3 भी लिख देता हूं, √7, यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब आप इसका वैल्यू निकालोगे तो यह रिपीट भी नहीं होगा, दशमलव के बाद यह रिपीट नहीं होगा, तो इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर पे आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव कीजिए कि समथिंग, कि कोई एक डिजिट के बारे में कि यह अपरिमेय संख्या है। तो जब आपको एक खास तरीके का डिफिनीशन नहीं पता, एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं पता है, तो आप उसको वो चीज प्रूव नहीं कर सकते। तो फिर आपके सामने क्या उपाय है? तो आपके सामने उपाय है कि देखिए, रियल नंबर में हम दो चीज पढ़ रहे हैं, या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। मतलब कोई संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। मैं पी और ए में लिखता हूं, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय ही लिख देता हूं। तो कोई संख्या अगर परिमेय होगा तो वह अपरिमेय नहीं होगा, और अगर कोई संख्या अपरिमेय होगा तो वह परिमेय नहीं होगा। तो जब हमें एग्जैक्ट डिफिनीशन अपरिमेय का नहीं पता है तो हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या अगर वो नहीं है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यह मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, तभी मैंने बता दिया था कि यहाँ पे विरोधाभास है। मतलब इनको प्रूव करने के लिए आपको कंट्राडिक्शन रूल, विरोधाभास रूल से चलना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपसे पूछा जाएगा कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो जैसे ही वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम चैप्टर 1.3 की शुरुआत करते हैं। सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको एग्जैक्ट डिफिनीशन तो पता नहीं है, तो हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होता है तो हम उसको किस में लिखते हैं? हम लिखते हैं p/2 के फॉर्म में। तो √5 क्या है? p/2 के फॉर्म में। लेकिन यहां पे एक कंडीशन होता है कि p और q सअभाज्य, जिसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं, सअभाज्य संख्या होना चाहिए। मैं इसको भी समझा देता हूं क्या होता है। तथा इसका HCF क्या होगा? p/q का 1। अब देखिए, एक समझिए, अगर मैं आपको 3/5
3/5 का HCF पूछूंगा तो इसका HCF क्या होगा, दोनों का HCF क्या हो जाएगा 1। तो कभी भी ऐसे संख्या जो सिर्फ 1 से डिवाइड, जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम या सअभाज्य संख्या। समझ गए। तो अब चलिए, जब हमने लिख दिया p/q इक्वल टू √5, अब आपको क्या करना है, दोनों साइड आपको वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, आपको पता है, p/q का स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, p²/q² इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, p²/5 इक्वल टू q²। ये हो जाएगा। देखिए अच्छे से इसको देखिएगा, मैं इसको इक्वेशन ही मान लेता हूं, इक्वेशन ए। क्या लिखा हमने, q² इक्वल टू p²/5। अब यहां पे थोड़ा एक चीज सोचिएगा, मान लीजिए कि p² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। यहां पे माना जा सकता है p² 5 से विभाज्य है, मान लेते हैं। अब मान क्यों लेंगे मैं वो आपको भी बताता हूं। अगर कोई संख्या 5 से का स्क्वायर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो उसका p भी 5 से विभाज्य है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लेते हैं p² की जगह पे रहता 25, तो 25 5 से डिवाइड होता 5 आता। अब अगर p है तो वो कितना रहता, 5। 5/5 कितना होता, 1। मतलब किसी संख्या, ये मान लेते हैं p है, 5p है, तो p² क्या है 25। दोनों उस संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो डिविजिबल है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, अलग आ रहा है। ये बात गौर से देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, p/5 को m मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए, p/5 को m मान लिए, और अगर p को ऐसे लिखते हैं 5m लिख सकते हैं, p को हम लोग 5m लिख दिए। यह p का वैल्यू या p को इक्वेशन 1 में डालने पे, इक्वेशन ए में डालने पर, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम p को इक्वेशन ए में डालने पे देखिए क्या होगा, q² इक्वल टू p के जगह पे हम क्या डालेंगे, 5m का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 25। इसको एक और अच्छे से साफ कर लेते हैं। (25m² डिवाइड बाई 5), तो इसका वैल्यू आ गया 5m²। अब हम लिख लेते हैं q² इक्वल टू 5m²। नेक्स्ट हम m² को बाहर एक साइड रहने देते हैं, तो क्या हो गया, q² डिवाइड बाई 5। सेम चीज हम यहां से शुरू करेंगे, जैसे हमने ये लिखा है इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि q² 5 से विभाज्य है। इसका मतलब q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य। अब देखिए, अभी आप जो p/q लिख रहे थे, अब ये दोनों क्या हो गया, 5 से विभाज्य हो गया। इसका मतलब क्या है वो समझिए। हमने आपको जब p/q
जो परिमेय संख्या का रूल बताया था उसमें क्या बोला था कि HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, को प्राइम अभाज्य संख्या। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसका HCF कितना होगा, 5 होगा। अगर तो ये फिर इस कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा क्या, HCF इक्वल टू 1। लिखिए P एंड Q दोनों 5 से विभाज्य है, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब इसका HCF इज नॉट इक्वल टू 1। तो P/Q का वैल्यू, मतलब P/Q परिमेय संख्या नहीं है। P/Q परिमेय संख्या नहीं है मतलब √5 परिमेय संख्या नहीं। चलिए हो गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन रिपीट करूंगा, फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। चलिए मान लेते हैं, स्टार्टिंग फिर से करते हैं। मान लीजिए सेम प्रोसेस सब में रहेगा, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q। कंडीशन लिख लीजिए, P और Q अभाज्य संख्या है, साथ में HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। चलिए तो हर बार का कंडीशन हो गया। अब क्या करते हैं, चलिए याद रखिएगा कि आपने जब इससे पहले वाले सवाल को सॉल्व किया था तो वहां पे आपको पता चल गया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 को एक साइड रहने दीजिए, बाकी सबको लेके उधर जाइए, ये दिमाग में हर समय रखिएगा। तो क्या हो गया, 2√5 लिखते हैं, तो P/Q -3 मैं यहीं पे लिखते जाता हूं। अब हमको 2 को भी हटाना है, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/2Q -3/2। ठीक है, समझ गए, दोनों साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब क्या होगा, यहां देखिए P/2Q क्या है, पहले ये देख लीजिए। P/Q क्या है, परिमेय संख्या है। 3/2 क्या है, मैं आपसे पूछूं कि 3/2 क्या है तो आप सीधा कैलकुलेट करके बता दोगे। ये P/Q के फॉर्म में है, दोनों का HCF 1 है, साथ में या Q का वैल्यू 0 नहीं है, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो √5 क्या है, आपने सिद्ध किया है इससे पहले कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय इक्वल टू परिमेय माइनस परिमेय संख्या। तो 3 - 2 1 होगा। अगर 3 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, तो 3 - 2 1 भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहां पे क्या दिया है कि यह अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब यह क्या है, नॉट इक्वल टू है। समझिए, मतलब यह संख्या इसके इक्वल नहीं है, मतलब यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अतः प्रूव हो गया, यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक है इसका। अतः यह संख्या अगर परिमेय संख्या नहीं है, मतलब 3 + 2√5 और परिमेय संख्या है। खत्म, प्रूफ। चलिए तीसरा का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। सिर्फ प्रूव करना है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हूं, बताऊंगा। क्वेश्चन है 1/√2,
तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए, फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, किसके फॉर्म में, p/q के, जहां पे p और q का HCF क्या है, तो शॉर्ट मार रहा हूं 1, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू q/p। अब देख लीजिए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, 2 मिनट में प्रूव होगा, और p/q या q/p क्या है, परिमेय संख्या। क्या दोनों इक्वल है, नहीं, तो अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या है कि √2 क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः एक लाइन में प्रूव होगा, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब नेक्स्ट है इसमें, इसका पार्ट 2 कितना है, नेक्स्ट पार्ट 2 में 7√5, मैं इसी में बना देता हूं। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, देख लीजिए। तो 7√5 को हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, p और q क्या रहेगा, सअभाज्य। अब क्या होगा, यहीं पे एक लाइन, सभी क्वेश्चन में इतना ही रहेगा, √5 को यहीं रहने दीजिए, p/q 7 हो गया। अब ये क्या है, √5 अपरिमेय संख्या, p/7 q क्या है, परिमेय संख्या, अतः 7√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन और बचता है, 6 + √2, वो भी कर दूं, चलिए इसका थर्ड पार्ट, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। दिमाग लगाना है कि जो भी पार्ट रूट अंडर में है उसको एक साइड रहने दीजिए, बाकी सबको दूसरे साइड लेके जाइए। तो यहां पे क्या हो गया, √2 इधर रह गया, p/q -6 खत्म। √2 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और p/q -6 परिमेय संख्या, प्रूफ। या तो लिख लेते हैं यहाँ पे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह चैप्टर 1.3 का एक क्वेश्चन, √5, √2, √3, इस तीनों में से एक पार्ट या एक प्लस माइनस वाला, जैसे 6 + √2, 3 + √5, 2 + 5√7, यह सब में से कोई एक क्वेश्चन पेपर, बिहार बोर्ड के मैट्रिक के पेपर में आएगा। तो आपको क्या करना है कि एक बार एक तरीके से, जिस तरीके से पहला क्वेश्चन बताए थे √5 का, लिख लेना है अपने कॉपी पे, अच्छे से समझ जाइएगा एक बार। उसके बाद अब बाकी कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी रूट अंडर का पार्ट है उसको एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड, और उसको यहां एक साइड करने के बाद आपको लिख देना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, यह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम अगले चैप्टर में मिलते हैं आपको, उसके लिए फिर थैंक यू।